विशाल जीव उड़ते हैं और जहाँ पूरी प्रकृति एक जीवित चेतना की तरह काम करती है। यह कोई सपना नहीं बल्कि पैंडोरा की रहस्यमयी दुनिया है। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाले हैं जहाँ विज्ञान और आध्यात्म का टकराव होता है और इंसान बनाम प्रकृति की सबसे बड़ी जंग छिड़ती है। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि पैंडोरा की यह यात्रा आपको अवाक कर देगी। पैंडोरा असल में एक ग्रह नहीं बल्कि एक चंद्रमा है जो एक विशाल गैस ग्रह पॉलीफेमस के चारों ओर चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी से 4.37 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह हमारे सौरमंडल से बाहर अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक भी हमारी निकटतम संभावित कॉलोनी मानते हैं। लेकिन क्या इंसान सच में पैंडोरा पर रह सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि यहाँ का वातावरण इंसानों के लिए बेहद जहरीला है। लेकिन फिर भी यहाँ जीवन मौजूद है और वो भी एक ऐसे रूप में जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। धरती से लाखों मील दूर पैंडोरा पर हर चीज अनोखी है। यहाँ के जीव इंसानों से बहुत अलग हैं, लेकिन उनमें एक खासियत है, वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ के पेड़, पौधे और जानवर एक दूसरे से टेलीपैथिक तरीके से संवाद कर सकते हैं। यानी यहाँ का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एक विशाल सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। इकरान, ये उड़ने वाले शिकारी है। यह विशाल पंखों वाला जीव है जिसे नावी लोग पालतू बनाकर उड़ सकते हैं, लेकिन इसे जीतना इतना आसान नहीं। थानाटोर जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी है। यह एक ऐसा प्राणी है जो जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी के रूप में जाना जाता है। एक बार अगर इसने किसी को निशाना बना लिया तो बचना नामुमकिन। लेकिन पैंडोरा का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि यहाँ कैसे जीव रहते हैं, बल्कि यह है कि यहाँ नावी नामक एक सभ्यता बसती है जो धरती के इंसानों से कहीं ज्यादा विकसित है। ये 10 फीट लंबे, नीली चमड़ी वाले और आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए प्राणी हैं जो प्रकृति को भगवान की तरह मानते हैं। नावी मानते हैं कि पूरी पैंडोरा की प्रकृति एक जीवित आत्मा से जुड़ी है जिसे वे एयावा कहते हैं। यह किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क से ज्यादा उन्नत है और हर जीव को जोड़ती है। लेकिन इंसानों की नजर इस शांतिपूर्ण दुनिया पर सिर्फ इसके सौंदर्य के लिए नहीं थी, बल्कि इसके नीचे छिपे अनोप्टेनियम नामक मूल्यवान खनिज के लिए थी। इंसानों ने नावी की पवित्र भूमि पर हमला किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे प्रकृति के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं। अंततः नावी ने इंसानों को पराजित कर दिया, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ पैंडोरा के लिए नहीं थी, बल्कि यह इंसानों के लालच और प्रकृति के बीच एक युद्ध था। क्या पैंडोरा हमें एक संदेश देता है? शायद कि अगर हम अपने ग्रह की कद्र नहीं करेंगे तो एक दिन हमें भी अपने घर से निकाल दिया जाएगा। अगर आपको यह सफर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप पैंडोरा जाना चाहेंगे। ऐसे ही रोमांचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ।